नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के साथ हर परिस्थिति में खड़ी रहने वाली महुआ मोइत्रा अचानक से सुर्खियों में आ गई हैं, क्योंकि टीएमसी में बड़ी टूट के बाद टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की जमकर तारीफ की है, जिससे सियासी पारा हाई हो गया है और सवाल उठने लगे हैं कि क्या महुआ मोइत्रा भी सायोनी घोष समेत 20 सांसदों की तरह ममता बनर्जी के साथ बगावत तो नहीं करने वाली है। तो क्या है इस सवाल का जवाब और आखिर क्यों महुआ मोइत्रा ने की शुभेंदु अधिकारी की तारीफ, और क्या अब सायोनी घोष की तरह महुआ मोइत्रा भी ममता बनर्जी का साथ छोड़ने वाली हैं? इन सारे सवालों के जवाब आज इस स्पेशल रिपोर्ट में आपको बताएंगे। दरअसल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद वहां सालों तक सत्ता में रही तृणमूल कांग्रेस न सिर्फ पार्टी में टूट को लेकर खबरों में है, बल्कि अब उसके अस्तित्व पर भी सवाल उठ रहा है। एक के बाद एक नेताओं के पार्टी छोड़ने के बाद जिस तरीके से पार्टी के अंदर माहौल खराब हो चुका है और ममता बनर्जी के नेतृत्व पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। ममता बनर्जी का साथ छोड़ने वालों में ऐसे कई लोग हैं जो उनके बहुत ही करीबी माने जाते रहे हैं। जिस तरह से एक दो नहीं बल्कि 20 सांसदों ने पश्चिम बंगाल में टीएमसी को हार मिलने के बाद पार्टी से बगावत की, ये देखकर हर कोई दंग रह गया। और इसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम है सायोनी घोष का। आपको बता दें कि सायोनी घोष टीएमसी की एक युवा चेहरा मानी जाती थी। पहली बार चुनाव हारने के बाद भी पार्टी ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां दी। ममता बनर्जी की काफी करीबी थी, पार्टी के हर मोर्चे पर, हर मुद्दे पर मुखरता से बोलती थी और तो और बीजेपी पर हमला बोलने से कभी भी कतराती नहीं थी। वही सायोनी घोष अब बागी हो गई हैं, जो कि टीएमसी और ममता बनर्जी दोनों के लिए सबसे बड़ा झटका था। हालांकि इस मुश्किल दौर में कल्याण बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और महुआ मोइत्रा जैसे भरोसेमंद पार्टी नेता उनके साथ कंधे से कंधा मिलाए खड़े रहे और इस मुश्किल लड़ाई को हिम्मत के साथ लड़ने का हौसला बांधा। महुआ मोइत्रा इन सभी 20 बागी सांसदों पर खूब गुस्सा भी हुई थी और सायोनी घोष के बागी होने पर उन्होंने ये भी कहा था कि उन्हें भरोसा ही नहीं हो रहा है कि सायोनी घोष बागी हो सकती हैं। सायोनी घोष ममता बनर्जी को धोखा दे सकती हैं। लेकिन अब महुआ मोइत्रा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की जमकर तारीफ करते हुए नजर आई और महुआ मोइत्रा ने शुभेंदु अधिकारी के साथ अपने पुराने और गहरे इमोशनल कनेक्शन को भी शेयर किया है। दरअसल एक मीडिया इंटरव्यू में महुआ मोइत्रा ने टीएमसी में हुई टूट, ममता बनर्जी के नेतृत्व और तमाम सवालों के जवाब दिए, जिसमें एक सवाल था कि 20 लोग जो सांसद छोड़ के गए हैं, उनमें से खास तौर पर किसी एक व्यक्ति के बारे में सोचकर उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ। तो इसके जवाब में महुआ मोइत्रा ने कहा कि मैं अब भी बहुत इमोशनल पॉलिटिशियन हूँ। मैं पार्टी को परिवार मानती हूँ, आज भी मानती हूँ। जैसे आज भी शुभेंदु के साथ मेरे पर्सनल संबंध अच्छे हैं। शुभेंदु मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे और हम जब एक साथ पार्टी में थे उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैंने जब पहले करीमपुर से चुनाव लड़ा, कोई मेरे साथ नहीं आ रहा था, तब मेरी पहली रैली में शुभेंदु आए। जब एक बार 2014 में मुझे कहीं लोकसभा से टिकट मिलने वाला था लेकिन नहीं मिला, मैं पूरी रात रोई। शुभेंदु ने मुझे बोला कि ना बहन, हम हैं तेरे साथ। तो ये इमोशनल कनेक्शन रहते हैं। ये अलग बात है कि शुभेंदु बीजेपी में चले गए और अब बात नहीं होती, लेकिन इमोशनल या फिर निजी संबंध तो कोई भूल नहीं सकता है। एक और जहां महुआ मोइत्रा ने शुभेंदु अधिकारी के साथ अपना इमोशनल कनेक्शन शेयर किया, तो वहीं दूसरी ओर उनसे जब सायोनी घोष को लेकर के सवाल पूछा गया कि क्या सायोनी घोष के बागी होने पर उन्हें थोड़ा सा ताज्जुब हुआ था, तो इसके जवाब में महुआ मोइत्रा ने कहा कि बिल्कुल, और मैं सच में मानती थी कि वो युवा ऊर्जा है और मुझे लगता था कि वो विपक्ष की राजनीति के लिए अच्छी हैं। बाकी जो हैं सब जगह इधर उधर गए हैं। सुदीप बंदोपाध्याय तो पार्टी छोड़े हैं। इन सब के लिए मुझे आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन हाँ, मुझे बहुत अचरज हुआ कि जिसको यानी कि सायोनी घोष को पार्टी ने इतने कम समय में इतना कुछ दिया, एमएलए बनाया, नेशनल यूथ प्रेसिडेंट बनाया और ममता बनर्जी की अपनी सीट जादवपुर दी, इसलिए मुझे आश्चर्य हुआ। पर ठीक है। इसके साथ ही महुआ मोइत्रा से जब ममता बनर्जी के नेतृत्व पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं एक ही चीज कहती हूं कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में जो एक ये उनकी ताकत है, वही उनकी कमजोरी भी है। वो बहुत नरम दिल की इंसान है। बाहर से दिखती बहुत सख्त है, लेकिन दरअसल वो बहुत नरम दिल की इंसान है और वो कभी किसी को काट के फेंक नहीं सकती या हटा नहीं सकती। इस दौरान महुआ मोइत्रा ने बीजेपी की राजनीति पर भी जोरदार हमला बोला और कहा कि बीजेपी की राजनीति एकदम निर्मम है। बीजेपी के जितने भी पुराने नेता हूं, जब चाहे उन्हें हटा दिया। मुरली मनोहर जोशी हैं, एक दिन में काट दिए गए। लालकृष्ण आडवाणी हाथ जोड़कर खड़े रहे, साइड में नरेंद्र मोदी सीधे चले गए। तो बीजेपी को 4 बार के सांसद को हटाना है तो तुरंत हटा देते हैं, क्योंकि ये काडर है, मांस, बेस और हिंदुत्व की फिलॉसफी के साथ आए हैं। ये पार्टी किसी एक व्यक्ति के ऊपर निर्भर नहीं है।
आरएसएस का कहना है कि हम 10 साल सत्ता में नहीं रहेंगे, हम 100 साल बाद आएंगे, लेकिन हम सब बदल देंगे। लेकिन ममता बनर्जी सबके साथ निजी संबंध बनाकर रखती है। ममता बनर्जी और हमारी पार्टी की यही कमी रही है कि सबको एडजस्ट करो। 3-4 बार के सांसद को हम बदल सकते हैं, लेकिन नहीं किया। किसी को हर बार रिव्यू करना चाहिए था कि इनमें कितना दम है और ये पार्टी और सिंबल के बिना जीत के आ सकते हैं कि नहीं। लेकिन होता क्या है कि जब तक वो चल सकता है उसको और एक बार चुनाव लड़ा लेते हैं, क्योंकि ममता जी नहीं चाहती पुराने व्यक्ति को हटा दो। अगर हम लोग निर्मम और निष्पक्ष तरीके से ये कर सकते थे तो आज ये हालत नहीं होती, क्योंकि इन लोगों ने इसे हल्के में ले लिया है। कुल मिलाकर शुभेंदु अधिकारी की तारीफ के बाद जो सवाल उठा कि क्या महुआ मोइत्रा भी टीएमसी से बगावत कर सकती हैं, इसका जवाब है नहीं। महुआ मोइत्रा उन भरोसेमंद नेताओं में से एक हैं जो कि किसी पार्टी के साथ सिर्फ सत्ता का सुख उठाने के लिए नहीं जुड़ती हैं, बल्कि मुश्किल वक्त में पार्टी की हिम्मत बनकर साथ निभाने वाली नेता हैं। वो सायोनी घोष की तरह नहीं है जो राघव चड्ढा के दल बदलने पर बड़ी बड़ी बातें करती थी, लेकिन खुद भी उसी राह पर चल पड़ी हैं और टीएमसी के मुश्किल वक्त में पार्टी और ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया है। महुआ मोइत्रा उन नेताओं में से हैं जो सिद्धांतों पर चलती हैं, जो भरोसे पर चलती हैं, जो जनता के जनादेश का सम्मान करती हैं। भले ही शुभेंदु अधिकारी के साथ उनके रिश्ते आज भी अच्छे हैं, लेकिन वो पार्टी से गद्दारी नहीं करेंगी। तभी तो जब उनसे पूछा गया कि क्या कभी वो बीजेपी में जा सकती हैं, तो इसके जवाब में उन्होंने सीधा सीधा मना कर दिया और कहा कि देखिए, पॉलिटिक्स में आने के लिए मैंने अपना पूरा जीवन और युवावस्था समर्पित किया है। मेरा एक ही मकसद है कि जिस देश में हम जन्मे थे, जो सेकुलर भारत था, सब एक साथ रहते थे, सबके लिए विकास का सपना था। लेकिन बीजेपी ने ये सांप्रदायिकता का जहर इस देश में फैला दिया है और जो देश का बंटवारा कर रहे हैं, हम मरते दम तक इसका विरोध करेंगे। हम मानते हैं कि जब तक बीजेपी इस देश में है, जिस भारत को हम जानते हैं वो फिर वैसा कभी नहीं बन पाएगा। इसलिए जितने दिन हम जिंदा हैं और पॉलिटिक्स में हैं, हम यही लड़ाई लड़ते रहेंगे कि बीजेपी को हम कैसे हटा सकते हैं। हम यही लड़ाई लड़ते रहेंगे। यानी कि साफ है कि महुआ मोइत्रा ना तो टीएमसी से बगावत करने जा रही हैं और ना ही ममता बनर्जी का साथ छोड़ने वाली हैं। फिलहाल महुआ मोइत्रा के इन बयानों पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।